Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, वीकेंड आ चुका है और हम लोगों का संडे है ना। संडे में हम लोग आ चुके हैं और 9th ऑफ जुलाई, बिल्कुल 9th ऑफ जुलाई वीकली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो भी न्यूज हमारी डिस्कस होने वाली है मंडे टू सैटरडे, है ना, मंडे टू सैटरडे की न्यूज को हम यहाँ पर कंपाइल करके आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म में लाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एवरी संडे को फाइनली हम डिफरेंट फॉर्म्स में एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। डेली वाले जो एमसीक्यूज होते हैं, यहाँ पर कुछ डिफरेंट एमसीक्यूज होते हैं, सिलेक्टेड एमसीक्यूज होते हैं जो डायरेक्टली आपके थोड़े से टफनेस की तरफ बढ़ते हैं, है ना डियर। जो डेली करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं वो थोड़े से एमसीक्यू सिंपल दैट होते हैं, है ना, वो भी टफनेस होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एमसीक्यूज होते हैं बिल्कुल वीकली कंपाइलेशन होता है पूरे वीक का, यानी मंडे टू सैटरडे की जो भी न्यूज रही है फाइनल, उनको कंपाइल्ड एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीकली करंट अफेयर्स 9th ऑफ जुलाई का वीकली करंट अफेयर्स लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो डियर, बात करें अगर आज के इंस्पिरेशनल कोट की, तो बिल्कुल देखते हैं क्या इंस्पिरेशनल कोट है। बिल्कुल मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग बिल्कुल दिख रही है हमको। भैया, तुझे किसने रोका है, हर दिन एक नया मौका है। तुझे किसने रोका है, हर दिन एक नया मौका है। जो कल नहीं किया वो आज कर, वो सोच जो पहले ना सोचा है। बिल्कुल डियर, तुझे किसने रोका है, हर दिन एक नया मौका है। जो कल नहीं किया वो आज कर, वो सोच जो पहले ना सोचा है। बिल्कुल डियर, तो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ चलेंगे हम आगे। जैसा बिल्कुल सही बोला गया डियर, तुझे किसने रोका है, हर दिन एक नया मौका है। जो कल नहीं किया वो आज कर, वो सोच जो पहले तक आज ने तुमने ना सोचा है। ठीक है डियर, जो पहले ना सोचा है। तो लाइंस बिल्कुल हमें इंस्पायर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। तो चलिए वीकली करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3rd जुलाई से 9th जुलाई यानी संडे हम लोगों का है। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मंडे टू सैटरडे तक के वीकली करंट अफेयर्स। अप्रॉक्स 63 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में ब्रेक करके रखा है, 21 21 21। ठीक है, बाद में मैंने जैसा आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि कुछ कंपाइल्ड फैक्ट भी हम देखेंगे। तो बिल्कुल कंपाइलेशन भी आपको मिलेगा, और ये कंपाइलेशन में क्या है बिल्कुल हम वहां पर पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपाइलेशन किस चीज का है। एक और चीज, जो भी यहां पर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, है ना, जो भी क्वेश्चंस आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, जितने क्वेश्चंस राइट होंगे ईमानदारी के साथ आप अपने मार्क्स को काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद कमेंट करके बताएंगे कि सर मैंने इतने मार्क्स गेन किए, सर मैंने इतने मार्क्स गेन किए, सर मैंने इतने मार्क्स गेन किए। जो यहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मंडे के सेशन में मैं स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा फाइनल किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। आप सेशन कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो भी रहे हैं या नहीं, मार्क्स आ भी रहे हैं या नहीं, आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं, तो बिल्कुल ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है डियर, है ना। वो भी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलेंगे, चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो रेडी हो जाइए, बिल्कुल बैक टू बैक हमें क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर्स हम करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द तरंग शक्ति एक्सरसाइज टेक प्लेस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तरंग शक्ति अभ्यास कहां होगा। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। रियल टाइम स्टार्ट होता है अब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, राजस्थान। बिल्कुल राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए इज अ राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इज पैरागॉन रेस्टोरेंट लोकेटेड इन। भाई पैरागॉन रेस्तरा किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है आपके दुबई, वियना, कोझिकोड, कोलकाता। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। अप्रॉक्स 10 to 15 सेकंड्स आपको मिलेंगे, तो फटाफट से आंसर करिए। वेरी गुड, है ना। पैरागॉन रेस्तरा किस शहर में स्थित है, दुबई, वियना, कोझिकोड, कोलकाता। तो डियर बात करें राइट आंसर की, तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका कोझिकोड हो जाएगा, कोझिकोड हो जाएगा। अभी एक लिस्ट आई है, उसमें फाइनल इसने क्या किया है, किस प्लेस पर आया है फाइनली, है ना, देखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु डिड आरती होला मैनी रिप्लेस द डायरेक्टर ऑफ यूएनओओएसए। आरती होला मैनी ने यूएनओएसएसए के निदेशक के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया है। सिमोनेटा डी पिपो, एंटोनियो गुटेरेस, आरती होला मैनी, या नन ऑफ द अबव। तो डियर बात करें राइट आंसर की, तो बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा सिमोना डी पिपो। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, है ना। एक आपका ये रिप्लेस हो गया है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट हैज अनुराग वर्मा हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी। अनुराग वर्मा को किस राज्य में नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पंजाब, सिक्किम, बिहार, हरियाणा। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। अनुराग वर्मा को किस राज्य में नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पंजाब, सिक्किम, बिहार, हरियाणा। फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब, है ना, पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक्सप्लेनेशन भी फाइनली इसमें दिया है, तो एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं क्या पॉइंट्स बोले गए हैं। न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं पंजाब के। सक्सीडिंग किसको किया इन्होंने? वीके जुनेजा को सक्सीड किया है, हु रिटायर्ड ऑन 30 जून को ये रिटायर्ड हो गए थे। वर्मा विल एज्यूम द पोजीशन ऑन 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the net non-performing assets NNPA ratio of scheduled commercial bank as per the RBI report? आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात क्या है? और डियर जब ये न्यूज हमने डिस्कस की थी फाइनल, तो आपका एनएनपीए को भी हमने डिस्कस किया था कि एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए में क्या, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये न्यूज जब डिस्कस हुई थी डिटेल में हमने एनपीए की बात की थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है ना, डिटेल में हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की थी। और ये बिल्कुल आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी। आरबीआई की कौन सी रिपोर्ट आई थी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट्स में ये न्यूज डिस्कस की गई थी, ये पॉइंट डिस्कस हुए थे। तो एनएनपीए की बात हो रही है, क्या अनुपात है एनएनपीए का? तो बिल्कुल बताएंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है फटाफट से आपके लिए। तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। 1%, 3.9%, 10% या 17.1%, है ना, बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका 1%। ठीक है डियर, 1% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो एनएनपीए है, जीएनपीए भी पूछा था, जीएनपीए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एक्स्ट्रा, है ना। नेक्स्ट इज which ratio indicates the capital strength and adequacy of scheduled commercial bank? कौन सा अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी शक्ति और पर्याप्तता को दर्शाता है? ठीक है, जीएनपीए रेशियो, एनएनपीए रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या फिर कॉमन इक्विटी टियर फर्स्ट कैपिटल रेशियो। कौन सा अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी शक्ति और पर्याप्तता को दर्शाता है? ठीक है डियर, तो जीएनपीए रेशियो, एनएनपीए रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या फिर कॉमन इक्विटी टियर फर्स्ट कैपिटल रेशियो। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। ओके, तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। डियर एक होता है सीएआर, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, एक होता है सीएआर। सीएआर को रिप्रेजेंट कौन करता है? सीआरएआर, यही है आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, है ना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, है ना। कुछ होगी कैपिटल और उस कैपिटल पर क्या होगी, कुछ होगी कैपिटल और उस कैपिटल पर होगी रिस्क, है ना, और उस कैपिटल पर होगी रिस्क, रिस्क का होगा कुछ वेट, है ना, रिस्क का कुछ होगा वेट, और उसी वेट का जो एसेट रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? जो एसेट रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? वही सीआरएआर कहलाएगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कहलाएगा। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन मार्च 2023 एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट का क्या कहना है कि भाई आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी और जोखिम भारित संपत्ति का अनुपात क्या था? तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग बताएंगे डियर। जोखिम भारित संपत्ति का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पर, यानी कि अनुपात पूछा गया है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का, यानी कि यहाँ पर सीआरएआर का ही पॉइंट आपसे पूछा गया है कि ये कितना है। ठीक है डियर, तो सीआरएआर की बात करें तो भाई कितना निकल कर आएगा? तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 17.1%। 17.1% आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कॉमन इक्विटी टियर फर्स्ट। टियर फर्स्ट में कितना कैपिटल रेशियो है ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन मार्च 2023 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी का अनुपात क्या था? 1%, 3.9%, 10% या 13.9%। ठीक है डियर, तो फटाफट से बताएंगे मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात क्या था? चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। उससे पहले बिल्कुल टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, है ना। तो बिल्कुल आप लोग आंसर देंगे, इत्मीनान से आंसर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10
15 से 20 सेकंड अगर हम कहें तो इनफ होता है डियर, है ना। मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया होता है तब से आपको क्वेश्चन दिखने लगता है, ऑप्शंस भी दिखने लगते हैं, तो आई होप आपके लिए ये जो टाइम है ये इनफ होगा, है ना। इनफ है कि नहीं है? इनफ है तो बताइए सर इनफ है ना। सर इनफ है लिखिए लाइव में, मैं देखूंगा, ठीक है। सर इनफ है लाइव लिखिए कमेंट में, ठीक है डियर। क्लियर हो रहा है सारी चीजें, बिल्कुल सही तरीके से आप लोग चल रहे हैं, है ना। आंसर करते रहिए और बिल्कुल इसको क्या करते रहिए, अपने मार्क्स को ऐड करते रहिए कि कितने मार्क्स हुए, कितने मार्क्स मिलता जाए तो +1 करिए, नहीं मिले, हाँ गलत हो अगर क्वेश्चन का आंसर तो -1, लेकिन -1 नहीं, चलो +1 ही करते जाओ, कितने क्वेश्चन राइट हुए। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर इतनी ईमानदारी चल नहीं पाएगी, है ना। चलिए तो डियर देखते हैं राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13.9%। अब डियर मैं बता दूं, देखो जब हम बोलते हैं कि भाई टोटल कैपिटल होती है तो टोटल कैपिटल क्या क्या मतलब निकल कर आता है, टोटल कैपिटल इक्वल क्या होता है भाई, जिन्होंने डिस्कस किया होगा देखा होगा इस चीज को बड़ी आसानी से बता पाएंगे। टोटल कैपिटल इक्वल होता है टियर फर्स्ट कैपिटल प्लस टियर सेकंड कैपिटल प्लस टियर सेकंड कैपिटल। अब देखिए क्वेश्चंस भी दोनों उसी के बिहाफ से बिल्कुल कायदे से लाइन अप करके लाए गए हैं। अगर हम टियर फर्स्ट कैपिटल की बात करें तो कितना बोला गया, देखो टियर फर्स्ट ही तो पूछा है इन्होंने, कहा गया ये देखो टियर फर्स्ट कैपिटल पूछा है, टियर फर्स्ट कैपिटल रेशियो कितना है 13.9%, तो डियर ये आ गया 13.9% प्लस टियर सेकंड कैपिटल, तो ये हमको नहीं पता है, लेकिन टोटल कैपिटल अभी हमने क्वेश्चन में देखी थी, चलो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा यही, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या था 17.1%, तो ये हमारी टोटल कैपिटल है, देखो लिखा हुआ है ना कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, तो ये क्या है, ये टोटल कैपिटल है डियर, है ना। तो चलिए देखते हैं 17.1%, तो यहां पर हमने क्या पुट कर दी वैल्यू 17.1%, तो ये हमारी टोटल कैपिटल हो गई, ये हमारी टियर फर्स्ट कैपिटल हो गई। तो अब इसमें से इसको लेस कर देंगे तो हमें टियर सेकंड कैपिटल क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो चलो फटाफट से लेस करो, बताओ कितना आएगा भाई टियर सेकंड कैपिटल, तो टियर सेकंड कैपिटल निकल कर कितनी आएगी, है ना। तो चलिए 13.9% लेस करते हैं 3.2%, यानी यहां पर 3.2% क्या है हमारी टियर सेकंड कैपिटल है। तो टियर फर्स्ट कैपिटल कितनी है 13.9, टियर टोटल कैपिटल कितनी है 17.1 और टियर सेकंड कैपिटल कितनी है 3.2%। बासेल नॉर्म्स एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक से ये डिस्कशन हो रहा है, उसी टॉपिक से ये जो रिपोर्ट आई आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें क्या क्या बताया गया भाई, CAR डिस्कस किए गए, है ना, CAR रेशियोज बताए गए, यही जो रेशियो है CAR रेशियो, टोटल कैपिटल, टियर फर्स्ट टियर सेकंड कैपिटल एंड दैट इज NPA, GNPA, NNPA, ये सारी यहां पर परसेंटेज क्लियर किए गए थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच बैंक डिड रजत वर्मा वर्क फॉर बिफोर ज्वाइनिंग DBS बैंक इंडिया। भाई पूछा गया DBS बैंक इंडिया में शामिल होने से पहले रजत वर्मा जी किस बैंक में काम करते थे, किस बैंक में काम किया था, DBS बैंक लिमिटेड, नीरज मित्तल, HSBC इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन देखिए एलिमिनेट हो जाएगा फाइनल यहाँ से, है ना, बाय डिफॉल्ट आ गया है, बाय डिफॉल्ट गलती से हुआ है, कोई बैंक होना चाहिए था। तो डियर अगर हम बात करें यहाँ पर तो राइट आंसर क्या चला जाएगा HSBC, बहुत ही सिंपल अंडरस्टूड है भाई, ये तो जीरो हो गया क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल। DBS बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मैरीन बे सिंगापुर, मुंबई इंडिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया या फिर हांगकांग चाइना। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से, बहुत ही कम टाइम में देंगे यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैरीन बे सिंगापुर, ठीक है डियर, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रोफेशन वाज इयान हैकिंग एसोसिएटेड विद बिफोर हिज रिसेंट पासिंग। हाल ही में निधन से पहले इयान हैकिंग किस पेशे से जुड़े थे, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट या फिलोसफर। इयान हैकिंग का अभी हाल ही में निधन हुआ है फाइनल, ये डियर किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। कहीं भी कोई भी ऑबिचरी आती है डियर, कोई भी ऑबिचरी होती है तो फाइनल आपको पता होना चाहिए कि ऑबिचरी से रिलेटेड क्वेश्चन यही बनता है कि फाइनल ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। अगर कोई अवार्ड मिला हुआ है तो वो भी हमें ध्यान रखना होता है, कोई फील्ड क्या फील्ड है इनकी, और दूसरा अवार्ड अगर कोई मिला है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है। यान हैकिंग किस पेशे से जुड़े हैं, तो ये फिलोसफर है ना, ये फिलोसफर थे। चलिए नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ पर आ गया है, तो फाइनली आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद मिल जाएगी। नेक्स्ट इज असम्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द अंडर वाटर टनल। असम की पहली पानी के नीचे सुरंग, पानी के नीचे की सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है डियर,
अनुमानित लंबाई यहां पर पूछी गई है 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे क्या होने वाला है यहां पर, लंबाई क्या होने वाली है। तो चलते हैं डियर आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर, आसाम, बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट पोर्शन ऑफ द अप्रूव्ड फंड विल बी डेजिग्नेटेड फॉर बजटरी सपोर्ट। बजटरी सपोर्ट के लिए स्वीकृति जो दी गई है, ये बात हो रही है ये वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने जो श्रीलंका को सपोर्ट दिया था वो कितने डॉलर का दिया था, $700 का, और यहाँ पर बजटरी सपोर्ट कितना था। तो बिल्कुल डियर टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करो, फिर हम लोग देखते हैं ये $700 कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ था, 2 पार्ट्स में, और ये वो 2 पार्ट क्या थे। तो फटाफट से आंसर कर लीजिए, फिर मैं आंसर करूं यहाँ पर। तो डियर बिल्कुल इसी के साथ टाइम होता हुआ अप, तो इट इज अ टाइम अप। तो राइट आंसर हो जाएगा $500 मिलियन। तो डियर यहां पर बात करें डियर, तो ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ था। बजटरी सपोर्ट कितना था, $500, और अदर सपोर्ट आपका कितना था, $200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड द एरोड्रोम लाइसेंस फ्रॉम डीजीसीए। किस हवाई अड्डे को डीजीसीए एरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, या फिर पैंटानगर एयरपोर्ट, या फिर मां गंगा एयरपोर्ट, या फिर नैनी सैनी एयरपोर्ट। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। इसी के साथ चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नैनी सैनी एयरपोर्ट। नैनी सैनी एयरपोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जांपल देखिए, आपका एक्सप्लेनेशन भी आ गया है। नैनी सैनी एयरपोर्ट इन उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड हैज रिसीव्ड द एरोड्रोम लाइसेंस फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइटल्स हैज कार्लोस अल्काराज won so far this year। कार्लोस अल्काराज ने इस वर्ष अब तक कितने खिताब जीते हैं, फर्स्ट टाइटल, सेकंड टाइटल, फिफ्थ टाइटल, या फिर 11th टाइटल। बिल्कुल कार्लोस अल्काराज की बात हो रही है, जिनको बिल्कुल हमने स्पोर्ट्स में न्यूज डिस्कस की थी, ये है ना, न्यूज बिल्कुल डिस्कस हुई थी। तो फटाफट से बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेंगे आप लोग। टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से टाइम स्टार्ट हो गया है। तो कार्लोस अल्काराज ने अभी हाल ही में एक खिताब जीता था, फाइनल टाइटल जीता था। तो इस ईयर का इनका दिस ईयर कौन सा टाइटल है, हाउ मेनी टाइटल हैज कार्लोस अल्काराज। तो ये चले आंसर की तरफ, राइट आंसर है 5th टाइटल। ये इनका कितना, कौन सा टाइटल है, 5th टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्ट पैरागॉन इंडियन रेस्टोरेंट मेड इट टू द वर्ल्ड मोस्ट लीजेंडरी रेस्टोरेंट्स लिस्ट। पैरागॉन को छोड़कर भारतीय रेस्तरां ने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां की सूची में जगह बनाई है। भाई भारत के पैरागॉन को छोड़कर और कौन से रेस्तरां हैं जिन्होंने इसमें सूची में जगह बनाई है अपनी। तो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, टुंडे कबाबी एंड पीटर कैट, कालीकट, पैरागॉन एंड फिग्लू मुलर, और सी ऑप्शन है आपका पैरागॉन एंड टुंडे कबाबी, ऑप्शन डी है आपका पीटर कैट एंड फिग्लू मुलर। ठीक है डियर, फिग्लू मुलर। तो फटाफट से बिल्कुल आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, टाइम स्टार्ट नाउ। तो बिल्कुल चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चले डियर, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टुंडे कबाबी एंड पीटर कैट, टुंडे कबाबी एंड पीटर कैट, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। Next is where did the Indian men's kabaddi team defend its Asian Championship title in 2023। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने 2023 में अपने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब का बचाव किया है। डियर ये जो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने 2023 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब का बचाव किया है, ये डियर कहां पर आपकी हुई है, न्यू दिल्ली इंडिया, टोक्यो जापान, बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या फिर ताइवान के ताइपे में। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलते हैं डियर इसके आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर है बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बुसान में फाइनली ये खेली गई थी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द एशियन चैंपियनशिप 2023। एशियाई चैंपियनशिप 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया है, 4 टीम्स, 5 टीम्स, 6 टीम्स, या फिर 7 टीम्स। एशियाई चैंपियनशिप की बात हो रही है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेट इन द एशियन चैंपियनशिप 2023। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर 6 टीम्स। ठीक है, राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, 6 टीम्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट बात करें तो हु आर द टॉप 3 बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू अहेड ऑफ द मर्ज एचडीएफसी बैंक। विलय के बाद बाजार मूल्य के मामले में एचडीएफसी बैंक से आगे शीर्ष 3 बैंक कौन है। तो ऑप्शंस आपके हैं जेपी मॉर्गन, आईसीबीसी एंड बैंक ऑफ अमेरिका, एचडीएफसी बैंक, जेपी मॉर्गन एंड आईसीबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन एंड आईसीबीसी, आईसीबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका एंड एचडीएफसी बैंक। तो डियर बिल्कुल फटाफट से हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो पहले आप आंसर कर लीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। राइट आंसर है जेपी मॉर्गन, आईसीबीसी और बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। तो डियर दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच ग्रांट हैज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लेस्ड टू एस्टैब्लिश अ बैंकिंग डेटा एंड एनालिटिक्स
हब एंड एट आईआईटी बॉम्बे। भारतीय स्टेट बैंक ने आईआईटी बॉम्बे में बैंकिंग डेटा और एनालिटिक्स हब स्थापित करने के लिए कितना अनुदान देने का वादा किया है? 2.2 करोड़, 22 करोड़, 22.5 करोड़ या फिर 25 करोड़? तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चले आंसर की तरफ। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 22.5 करोड़। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज बीन ग्रांटेड अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान का लाइसेंस प्रदान किया गया है? गैर बैंकिंग संस्थान का लाइसेंस प्रदान कर दिया गया, मेन वाला जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो डियर ऑप्शन है यहाँ पे अडूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई इटसेल्फ। बात करें डियर राइट आंसर की तो बिल्कुल उससे पहले टाइमर, तो फटाफट से आंसर करेंगे। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर इज महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अभी लेटेस्ट में महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड न्यूज में आया डियर, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन हम क्रिएट करें तो अडूर कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक भी आएगा, क्योंकि इससे पहले अप्रॉक्स 1.5 मंथ हो चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही होंगे। अडूर कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक के साथ भी यही हुआ है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, मतलब है ना अडूर और महालक्ष्मी। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्मेशन में थोड़ा सा यहाँ पर है कि बोथ हो जाएंगे, है ना। चलिए, लेकिन महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सही हुआ है। अगर आपने महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड किया तो बिल्कुल राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर दोनों ही आपको बिल्कुल ध्यान होगा, कंफ्यूजन होगा, तो वहां पर ये करेक्ट कर लेंगे, दोनों ही बैंक यहाँ पर आंसर होंगे। चलिए, तो ये डियर हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे इंटरमिशन होता है, इंटरमिशन मतलब 21 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब 21 क्वेश्चन का फिर से बन जाएगा और फिर 21 का बन जाएगा, फिर कंपाइल्ड जो हमने कंपाइलेशन आपके लिए लेकर आए वो डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज which state in India has 7 of its products granted the geographical indicator tag। भारत के किस राज्य ने अपने 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो डियर बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो यहां पर बात करें डियर राइट आंसर की, तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लोन हैज आरईसी लिमिटेड एक्सटेंडेड टू एचपीसीएल, यानी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, एचआरआरएल फॉर द रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन बाड़मेर, है ना डियर। आरईसी लिमिटेड ने बाड़मेर में रिफाइनरी परियोजना के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को कितना ऋण दिया है? ऑप्शंस में आपके देखिए अमाउंट दिए हुए हैं, 48,625 करोड़, 72,937 करोड़, 4,785 करोड़ या फिर 3,785 करोड़। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा 4785 करोड़, 4785 करोड़। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बीइंग सेट अप बाय एचआरआरएल इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एचआरआरएल द्वारा स्थापित की जा रही रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की क्षमता कितनी है? तो ये क्षमता की बात की गई है 9 MMTA, MMTA दैट इज, MMTA दैट इज क्या है भाई? MMTA दैट इज है आपका मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम, मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम। ठीक है डियर, तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे। 9 मिलियन जाएगा, 9 MMTA जाएगा, 7 MMTA जाएगा, 11 MMTA जाएगा या फिर 8 मिलियन MMTA जाएगा? तो फटाफट से आंसर करिए, चलते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ था, अब हो गया है। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज राइट नाउ 9 MMTA, 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज द लॉन्चिंग डेट फॉर द थर्ड एडिशन ऑफ द चंद्रयान 3 बीन डिक्लेयर्ड। बिल्कुल डियर डेट इंपॉर्टेंट होगी, है ना। चंद्रयान 3 के तीसरे संस्करण की लॉन्चिंग तिथि कब घोषित की गई है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई या फिर 14 जुलाई? टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट से आंसर करेंगे। आई होप आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे डियर, है ना, सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ ही बिल्कुल इंटरमिशन आया था, फटाफट से अपने और फ्रेंड्स को बुला लीजिए जो अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं, लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना, लिंक को शेयर कर दीजिए डियर। कनेक्ट करने से क्या होता है, बहुत सही होता है। कॉपरेशन के साथ जब आप स्टडी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है ना, एक स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है ना। तो चंद्रयान 3 के तीसरे संस्करण की लॉन्चिंग तिथि कब घोषित की गई है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई एंड 14 जुलाई, है ना। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर आपका है 13 जुलाई, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 जुलाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है डियर, तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, डिक्लेयर कर दिया गया है। बिल्कुल जिस तरह से डिस्कशन हो रहा है यही पीडीएफ आपको एज इट इज एनोटेशन के साथ आपको कहां पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सेशन एंड अप होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है और वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज who holds the majority equity stake in HRRL, the joint venture company for the refinery project। रिफाइनरी परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी HRRL में बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी किसके पास है, यानी मैक्सिमम हिस्सेदारी किसके पास है डियर, ये पूछा गया है ना। मेजॉरिटी इक्विटी स्टेक REC लिमिटेड, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, पहले फटाफट से आप लोग आंसर कर देंगे, फटाफट से आंसर कर देंगे। तो ये चले आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has taken over as the new chairman and MD of Coal India on 1 July 2023। 1 जुलाई 2023 को कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बात हो रही है, नए अध्यक्ष चेयरमैन एंड एमडी की बात हो रही है डियर। तो ऑप्शन है आपके PM प्रसाद, MD प्रसाद, HM प्रसाद या SN प्रसाद। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। PM प्रसाद, MD प्रसाद, HM प्रसाद या फिर SN प्रसाद। तो चले राइट आंसर की तरफ, तो देखने वाले हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका PM प्रसाद हो जाएगा, राइट आंसर आपका PM प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट्स डेटा फॉर FY23 व्हिच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। FY23 के निर्यात आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के शीर्ष निर्यातक के रूप में उभरा है। ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो डियर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप डेली करंट अफेयर्स की न्यूज के साथ, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बोलिए हाँ सर बिल्कुल कनेक्ट है ना। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु ने सरपास किया है कर्नाटका और उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही आ गया, मुझे बताना नहीं चाहिए था फैक्ट, है ना। चलिए कोई नहीं। मार्च 2023 में तमिलनाडु किन राज्यों को पछाड़कर भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया है। Which state did Tamil Nadu overtake to become India's top electronic exporter in March 2023? यार ये मेहनत तब सफल होगी जब आप मेंस देने जाएं, एग्जाम देने जाएं और फाइनल वहां पर क्वेश्चंस आपको कैसे मिले, इसी तरह से मिले और आप कनेक्ट करके वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सकें, है ना। और आपकी ये जो मेहनत है ये पूरी सफल हो, हमारी मेहनत आपकी मेहनत, है ना, पूरा कंपाइल्ड वे में आपको चीजें जो दी जा रही हैं फाइनली वो आपके लिए हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल हो। जैसा आप स्पीड टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो वैसा पता चलता रहता है। जैसे अभी एक दिन पहले ही स्टूडेंट ने बताया था एक सर ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था, है ना, एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सुनने को मिलते हैं। कौन सा एग्जाम था, देखो कोई एग्जाम था अभी किसी स्पेशल बैंक का था एग्जाम, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो ये राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। पहले तो बिल्कुल टाइमर नहीं स्टार्ट किया था, बिल्कुल हम लोगों ने जैसा डिस्कस ही किया, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। हाँ सीबी का एग्जाम था अभी, है ना, सिडबी का एग्जाम था फाइनल, उसमें वो क्वेश्चन देखने को मिला था। स्पेशल एग्जाम में बिल्कुल दिमाग से स्किप हो गया है। चलिए नेक्स्ट इज चलेंगे यार। तो विच IIT इज सेट टू डेवलप अ टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम। कौन सा IIT है जो टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए तैयार है। यार यहाँ पर देखो भाई एक्सप्लेनेशन रह गया है, एज अ बाय डिफॉल्ट है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो रहा है, राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका, बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो गया। राइट आंसर यहाँ पर IIT खड़गपुर हो रहा है ना, IIT खड़गपुर हो रहा है यहाँ पर राइट आंसर। IIT खड़गपुर इज अंडरटेकिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम। द सिस्टम will be based on blockchain technology and has been designed to ensure its resistance to tampering। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम तमिलनाडु इन FY23 एज पर द डेटा। आंकड़ों के अनुसार FY23 में तमिलनाडु से इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात मूल्य क्या है। निर्यात मूल्य पूछ दिया, तमिलनाडु ने जो टॉप किया है $5.37 मिलियन, $5.37 बिलियन, $5.37 ट्रिलियन या $5.37,000। ठीक है डियर, तो चलिए टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। आई होप बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, है ना। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर $5.37 बिलियन हो जाएगा, $5.37 बिलियन हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है आप सभी का, $5.37 बिलियन।
डन है इतना सभी का? आई होप इतना आपका डन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। बिल्कुल, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ था, पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डिटेल में न्यूज को डिस्कस किया था, रैंकिंग को डिस्कस किया था डियर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन है आपके स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। बहुत ही सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर की तरफ, तो देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इससे पहले आप लोगों के लिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, है ना। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, बिल्कुल एनर्जी के साथ फटाफट से आंसर करिए। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन। स्वीडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कमेंट बॉक्स चलता हुआ दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है ना डियर, बिल्कुल स्पीड के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज वर रैंक्ड इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भाई अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो यहाँ पर डियर टोटल नंबर ऑफ कितने कितने देशों को यहाँ पर स्थान दिया गया है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है, इसमें कितने देशों को स्थान दिया गया है? ठीक है डियर, कितने देशों को यहाँ पर स्थान दिया गया, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। 50, 75, 100 या फिर 120। तो बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं डियर आंसर की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 120, है ना, 120। नेक्स्ट इज who was forced to resign from his position as chairperson of the National Commission for Scheduled Tribes before his tenure was supposed to end। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद से किसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था? हरीश चौहान, हर्षित चौहान, हर्षल चौहान या फिर हर्ष चौहान। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात हो रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हो तो आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 338। क्या मैं सही हूं? और जनजाति आयोग हो तो आर्टिकल 338A। आई एम राइट? बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो यहां पर डियर बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे कि यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलते हैं डियर राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्ष चौहान। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 पेन पिंटर प्राइज। पेन पिंटर प्राइज दिया गया है। पेन पिंटर प्राइज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं माइकल रोशन, हेरोल्ड पिंटर, हेरोल्ड रोशन, माइकल पिंटर। डियर बिल्कुल माइकल रोशन, हेरोल्ड पिंटर, हेरोल्ड रोशन या फिर माइकल पिंटर। तो फटाफट से बिल्कुल आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर राइट आंसर है माइकल रोजन। माइकल रोजन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज द पेन पिंटर प्राइज ऑनर्स अ राइटर बेस्ड इन विच लोकेशंस। पेन पिंटर पुरस्कार किस स्थान के लेखक को सम्मानित करता है? यूके, आयरलैंड, कॉमनवेल्थ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डियर बिल्कुल चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोग आंसर करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे बिल्कुल। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज राइट नाउ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज टू विच स्टीम्ड डॉक्टर ऑफ इंडिया इज नेशनल डॉक्टर्स डे डेडिकेटेड। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत के किस प्रतिष्ठित डॉक्टर को समर्पित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। डॉक्टर विद्यानाथन कृष्णमूर्ति, डॉक्टर वीधन चंद्र रॉय, डॉक्टर आत्म प्रकाश ममतानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीधन चंद्रा रॉय। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल यहां पर देखिए ऑप्शन आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑन द इंपैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर वार्षिक रिपोर्ट से भारत को किसने हटाया है? यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इंडियन गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर ह्यूमन राइट काउंसिल। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। अभी हाल ही में बिल्कुल हम लोगों ने जितनी भी न्यूज आप देख रहे हो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने वीकली जितना मंडे टू सैटरडे रहा है कहीं ना कहीं डिस्कस किया है डियर, है ना। अगर बिल्कुल आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई एडवाइस है, आपकी कोई सलाह है तो उसे भी आप दे सकते हैं, है ना डियर, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और सेशन को बिल्कुल लाइक करते चलिए, फटाफट से बिल्कुल लाइक करते चलिए।
चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, इनके द्वारा फाइनली क्या कर दिया गया है, इस वार्षिक रिपोर्ट से भारत को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच टीम वॉन द सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, अमृतसर। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री डिड द 2023 एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप टेक प्लेस। 2023 एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल चैंपियनशिप किस देश में हुई? इंडिया, चाइना, जापान या फिर थाईलैंड। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर ऑप्शन बी, चाइना। चाइना में हुई है ना, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। 2023 एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल चैंपियनशिप किस देश में हुई है? चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, विच यंग टैलेंट सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन चैंपियनशिप। चैंपियनशिप में किन युवा प्रतिभाओं ने कांस्य पदक हासिल किया है? ऑप्शन है आपके, अनुराग सिंह ठाकुर एंड दीपिका पालिक्कल, दीपिका पालिक्कल एंड हरिंदर संधू, हरिंदर संधू एंड अनहत सिंह, अनहत सिंह एंड अभय सिंह। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चैंपियनशिप में किन युवा प्रतिभाओं ने कांस्य पदक हासिल किया है? तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनहत सिंह एंड अभय सिंह। अनहत सिंह एंड अभय सिंह, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिटेल में इसको डिस्कस किया था, बहुत सारे पॉइंट और फैक्ट है डियर, है ना। कंपाइलेशन बिल्कुल इसका ध्यान करके बना लीजिएगा आप लोग, जैसा मैंने बोला था। Which university has retained the second spot in the QS World University Rankings? QS World University Ranking में किस विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलते हैं डियर राइट आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, उससे पहले आपको आंसर करना होगा, यानी टाइम स्टार्ट हो चुका है। और डियर एक और नई चीज हम मंडे से शुरू करेंगे, है ना। जिस दिन भी हम लोग लाइव रहते हैं उस दिन करेंगे क्या, बताओ क्या करेंगे? जो अदर करते हैं टेलीग्राम पे, क्लास में करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में, वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस नहीं, दैट इज ऑफलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस। क्या होता है क्लास में, कैसा राउंड होता है भाई? रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड का मतलब होता है रेपो रेट बताओ, रेपो रेट कितना? 6.50, रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक वन लाइनर हम लोग करते हैं, उसी तरह से रैपिड फायर शुरू करने वाले हैं। कब से? मंडे से। तो सेशन में जुड़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा और अलग अलग इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से मिलता रहेगा। बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना है और धैर्य रखने के साथ जो चीजें बताई जा रही है उनको फोकस करते चलना है, और बिल्कुल आयुष सर के साथ कनेक्ट रहना है, महेंद्राज के साथ कनेक्ट रहना है ना, बिल्कुल डियर। ठीक है डियर, बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे। रैपिड फायर राउंड हम लोग शुरू करेंगे, जो भी करंट की न्यूज रहती है वन बाय वन रैपिड फायर में हम लोग शुरू करेंगे। जिस दिन हम लोग लाइव जुड़ेंगे तो बिल्कुल भी ये परेशान मत होइए कि भाई हम 3 दिन ही लाइव आते हैं, 3 दिन रिकॉर्डेड है। बिल्कुल डियर, कुछ ऐसे सर्कमफ्रेंसेस हैं, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, है ना। कुछ बताया क्या था, मतलब ऐसे सर्कमफ्रेंसेस हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कुछ चीजें हैं, है ना, उस वजह से ऐसा। बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हम रोज ही लाइव मिलेंगे, ऐसा आगे हमें देखने को मिलेगा। तब तक हम लोग बहुत देखो एनर्जी के साथ, हाँ ठीक है लाइव की बात है ना। तो हम लोग रैपिड फायर राउंड करेंगे। रैपिड फायर राउंड में आंसर्स, क्वेश्चंस बहुत सारे, मैक्सिमम, यानी एक दिन में मैक्सिमम रैपिड फायर अगर 10, 15, 20 क्या 25, 30 तक हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और आई होप क्लास को आप एंजॉय करते होगे, जहां तक मैं समझ पाता हूं, आपके अपीयरेंस से, आपके कमेंट से, और आपके इस क्या जो एक होता है ना, एक इमोशंस जुड़ जाते हैं, एक फीलिंग्स होती हैं, तो वो फील होता है। ठीक है डियर, चलिए बहुत अच्छे। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान किसने बरकरार रखा है? तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पर कुछ और डिस्कशन होने लगा है ना, थोड़ा सा बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें भी। आईक्यू ईक्यू दो ही चीजें होती हैं डियर, जब तक ईक्यू नहीं बैलेंस होगा, ईक्यू नहीं स्ट्रांग होगा, तब तक आईक्यू फोकस नहीं होगा। ईक्यू क्या होता है पता है आपको? बताऊं ईक्यू का एग्जांपल, सुनना चाहोगे? सुनो। जब हम लोग किसी नए क्लास में जाते थे, छोटे क्लासेस में होते थे, जिस दिन हमारी नई नई बुक्स आती थी, नोटबुक आती थी, नया हमारा बस्ता बंधवाया जाता था, कितना खुशी का दिन होता था। ध्यान करो वो दिन,
और फिर क्या होता था, पेपर उस पर क्या चढ़ाने, कवर चढ़ाना है ना, फिर स्टिकर, नेम स्लिप लगानी है। ध्यान आ रहे हैं वो दिन, ध्यान आ रहे हैं ना वो दिन। ये क्या होता था, ईक्यू होता था। एक इमोशनल क्वेश्चन होता है जो हमें इमोशनली चीजों से कनेक्ट करता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, हम लिविंग थिंग हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इमोशनल हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, है ना, समझ पा रहे हो ना। लेकिन भावनाओं में बहना नहीं, चलो आंसर करो फटाफट से, चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑप्शन ए इज राइट नाउ, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। इसीलिए स्टेशन में कब कहां मिल जाए इसका पता नहीं है, तो बिल्कुल बस जुड़े रहो, कनेक्ट रहो, ठीक है। चलिए फटाफट से चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके टेलीग्राम पर भी रैपिड फायर राउंड होते हैं। बिल्कुल हमने क्या किया, फाइनल टाइप किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, आंसर्स आने शुरू हो गए फटाफट फटाफट, ठीक है। दूसरा किया, एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट चीज चलते हैं। तो ये दिया हमारा सेकंड पार्ट था, इंटरमिशन पार्ट था। कायदे में यहाँ पर हमको जो चीजें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन वहां बीच में हो गई, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है ना। आप लोग चलेंगे, सेकंड पार्ट हो गया, यानी हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 इंटू 2 यानी 42 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 21 क्वेश्चंस का और एक बंच, है ना। चलिए चलें, चला जाए। चाय नाश्ता पानी करना है कुछ, है ना, चाय नाश्ता पानी नहीं, चलिए पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर चुके होंगे, अगर कर चुके तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इतनी सुबह अभी तक नहीं हुआ होगा मुझे लग रहा है ना, बस सो के ही उठे होंगे, है ना। और मॉर्निंग जल्दी उठा करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उठना पड़ता है ना, हैबिट बनानी होती है भाई। कुछ होते हैं लेट नाइट होते हैं, कुछ होते हैं, है ना, समझ पा रहे हो, लेट नाइट, लेकिन बस स्टडी होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, टाइम में कुछ ना कुछ हो रहा हो। जब होता है कि बहुत सारी चीजें करने को होते हैं, तो जो कर रहे होते हैं वो नहीं हो पाता, कई बार ऐसा होता है ना। जैसे मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूं हमेशा, ठीक उसी तरह से, है ना। चलिए चलते हैं फिर, 21 एक और पार्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री लॉन्च द डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी, किस देश ने डिजिटल घुमंतु रणनीति शुरू की है। ऑप्शन ए इज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो फटाफट से आंसर करेंगे यहाँ पर। राइट आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। तो डियर यहां पर चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या राइट आंसर है। तो राइट आंसर है आपका कनाडा, कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन रैंक्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दिस ईयर। 25, 35, 45 या 55। भाई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आई, इसमें भारतीय संस्थान कितने शामिल है, कितने भारतीय संस्थान है जो यहां पर शामिल है, 25, 35, 45 या फिर 55। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे भाई, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। और मंडे से बिल्कुल हम लोग फिर से नया वीक हमारा शुरू होगा, न्यू वीक शुरू होगा, और बहुत सारी नई न्यूज के साथ, पॉइंट के साथ, फैक्ट के साथ कनेक्ट होंगे और आगे चले, ठीक है डियर। इस वर्ष क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया, तो डियर चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका 45 हो जाएगा, 45। नेक्स्ट इज, which university has been ranked as the number of one private university in India in the QS World University Ranking 2024। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर की तरफ चलेंगे। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्यों, क्योंकि निजी विश्वविद्यालय की बात की गई है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आईआईटी बॉम्बे नहीं, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना। आईआईटी बॉम्बे राइट आंसर है, लेकिन जब ये निजी विश्वविद्यालय ना पूछा गया होता तब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे ही कुछ नई चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, जहां हमें लग रहा होता है यही होगा, लेकिन वो नहीं होता है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, है ना। तो बिल्कुल, आफ्टर कंप्लीटिंग अ मर्जर विद हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी हैज सिक्योर्ड विच पोजीशन इन टर्म ऑफ इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ या फिर 10th। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ विलय पूरा करने के बाद एचडीएफसी ने इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया है। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। राइट आंसर क्या होने वाला है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इज, है ना, फोर्थ इज राइट आंसर है। और डियर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो फाइनल आप एक्सप्लेनेशन को जाकर देख सकते हैं, डिटेल में न्यूज डिस्कस की थी, है ना। तो अब उसकी रिक्वायरमेंट हमको है, तो बिल्कुल देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इवेंट which event will the Indian Air Force Rafale fighter jets participated in?
भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान किस कार्यक्रम में भाग लेंगे भाई? रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया, बैलिस्टल डे परेड इन पेरिस, इंडिपेंडेंस डे परेड इन इंडिया, एयरफोर्स डे परेड इन इंडिया। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है? बैलिस्टल डे की बात हो रही है, आगे फैक्ट मैं नहीं बताऊंगा, पता चला जो मैंने फैक्ट बताया वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो ये तो दिक्कत है यहाँ पे, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैलिस्टल डे परेड इन पेरिस, बैलिस्टल डे परेड इन पेरिस। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर ड्यूरिंग द बैलिस्टल डे परेड इन पेरिस? भाई पेरिस में बैलिस्टल डे परेड के दौरान सम्मानित अतिथि कौन होंगे? इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट्स, फ्रेंच मिलिट्री कॉन्टिनेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर रशियन सुखोई जेट्स? तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो राइट आंसर निकल कर आएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है डियर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच मिनिस्ट्री इशूड अ लेटर रिक्वायरिंग ऑल पंचायत टू अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट? किस मंत्रालय ने सभी पंचायतों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए एक पत्र जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर पंचायती राज मिनिस्ट्री? तो मैं टिक नहीं करूंगा, आप आंसर करिए फटाफट से, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है पंचायती राज मिनिस्ट्री। पंचायती राज मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय ने सभी पंचायतों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए एक पत्र जारी किया है? पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एट द व्हाट रैंक डज इंडिया स्टैंड? WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 65, 66, 67 या फिर 68? चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर से पहले टाइमर स्टार्ट होगा और आप आंसर करेंगे। चले आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर हो रहा है 67, राइट आंसर हो रहा है 67। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इंडिया हैज द क्लाइम्ड 20 प्लेसेस, 67th पोजीशन पर आ गया है अमंग 120 कंट्रीज इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ETI, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है डियर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग UPI प्लेटफॉर्म्स आर मेंशन्ड इन द लेटर फ्रॉम द पंचायती राज मिनिस्ट्री? पंचायती राज मंत्रालय के पत्र में निम्नलिखित में से किस UPI प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया गया है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम। ऑप्शन बी मोबीक्विक, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, भारत पे। जी पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबीक्विक, व्हाट्सएप पे, अमेजॉन पे, भारत पे या जी पे? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज जी पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबीक्विक, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्मार्ट सिटी इनॉग्रेटेड इन तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान में उद्घाटन किए गए नए स्मार्ट शहर का नाम क्या है? तो भाई नए स्मार्ट शहर का नाम क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है, बैडिये मुखमेदेव सिटी, एर्कडेक सिटी एंड फ्यूचरिस्टिक सिटी या फिर प्रोटेक्टर सिटी? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है एर्कडॉक सिटी। नेक्स्ट इज हु इज एर्कडॉक सिटी इन द तुर्कमेनिस्तान नेम्ड आफ्टर? तुर्कमेनिस्तान के शहर अर्कदाक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए गुरु बैंगुली, बेरदिमे मुखमेदेव, सरदार बेरबेदेव मुखमेदेव, करबेंगुली बेरबेदेव मुखमेदेव या फिर तुर्कमेनिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट? तो ये राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा करबेंगुली बेरदी मुखमेदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ एर्कडॉक? एर्कडॉक के पहले चरण की अनुमानित लागत क्या है? 2.5 बिलियन डॉलर, 3.3 बिलियन डॉलर, 4.7 बिलियन डॉलर या 5.2 बिलियन डॉलर? तो डियर बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा। उससे पहले हम चलेंगे आपके आंसर की तरफ कि आपका आंसर क्या है। तो डियर टाइम अप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 3.3 बिलियन डॉलर, 3.3 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिक फीचर रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इन एर्कडॉक? एर्कडॉक में परिवहन के संबंध में अनूठी विशेषता क्या है? ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल आर अलाउड इन द सिटी, ओनली बाइसिकल आर अलाउड इन द सिटी, ओनली पब्लिक बसेज आर अलाउड इन द सिटी, ओनली कार्स विद स्पेसिफिक परमिट्स आर अलाउड इन द सिटी? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। एर्कडॉक में परिवहन के संबंध में एक अनूठी विशेषता क्या है? तो वो अनूठी विशेषता क्या है डियर? वो अनूठी विशेषता, टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करो, फिर देखने को मिलेगा कि राइट आंसर क्या होने वाला है। और अगर न्यूज डिस्कस की होगी तो बिल्कुल राइट आंसर कर पाओगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, है ना।
63 क्वेश्चन है टोटल। 63 में कितने मार्क्स आपके आते हैं कमेंट बॉक्स में लास्ट में बिल्कुल आप लीड कर रहे होंगे, है ना, ऐड होते जा रहे होंगे मार्क्स आपके, फटाफट से बिल्कुल आप बताएंगे। ठीक है डियर, तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अलाउड इन द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्मार्ट सिटी इनॉग्रेटेड इन द तुर्कमेनिस्तान। तो डियर बिल्कुल अभी डिस्कस करते चले आ रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान में उद्घाटन किया गया स्मार्ट शहर का नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरकडेक सिटी। नेक्स्ट इज हु इज एरकडॉक द सिटी तुर्कमेनिस्तान नेम्ड आफ्टर। डियर तुर्कमेनिस्तान के शहर का नाम जो है एरकडाक नाम किसके नाम पर रखा गया है, ऐसा रिपीट हुआ है मुझे लग रहा है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, उससे पहले टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, फिर हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर चलते हैं, इसके बाद हम लोग राइट आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर ये सरदार वेरदी मुखमेदेव, सरदार वेरदी मुखमेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट फेज इन द एरकडॉक। डियर क्वेश्चन रिपीट हुआ है बिल्कुल, पहले चरण की अनुमानित लागत क्या है। तो डियर बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, 3.3 बिलियन डॉलर है। ठीक है डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिक फीचर। ओके, क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, चलिए, है ना। तो डियर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल आर अलाउड इन द सिटी। चलिए नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल, विच इंडियन एयरलाइन, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके क्या हो गए फाइनली रिपीट हो गए, बैक टू बैक बाय डिफॉल्ट हुआ है। नेक्स्ट इज विच इंडियन एयरलाइन बिकेम द फर्स्ट टू क्रॉस द रुपी 1 लाख करोड़ मार्केट कैप। कौन सी भारतीय एयरलाइन है 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर निकल कर आएगा इंडिगो, राइट आंसर निकल कर आएगा इंडिगो। ठीक है डियर, क्या आएगा, इंडिगो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 लिस्टेड एविएशन फर्म्स व्हाट इज द इंडिगोज रैंक इन द टर्म ऑफ मार्केट वैल्यू। दुनिया के 10 शीर्ष 10 सूचीबद्ध विमानन कंपनियों में बाजार मूल्य के मामले में इंडिगो का स्थान क्या है, 4th, 7th, 10th या फिर 12th। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। देखने वाले हैं यहाँ पर क्या राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10th। नेक्स्ट इज विच एयरलाइन होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप अमंग द वर्ल्ड्स लिस्टेड एविएशन फर्म। किस विश्व की सूचीबद्ध विमानन कंपनी में मार्केट कैप के मामले में कौन सी एयरलाइन शीर्ष स्थान पर है। डेल्टा एयरलाइंस इंक, साउथ वेस्ट एयरलाइंस कॉप, रेंडर होल्डिंग्स पीएलसी, यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग पीएलसी। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ, उससे पहले टाइमर, फटाफट से आंसर करिए राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। तो डियर चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा एयरलाइन इंक्स, डेल्टा एयरलाइन इंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ 9 मंथ एक्सटेंशन। 9 मंथ का एक्सटेंशन मिला है विश्व व्यापार संगठन WTO की बात हो रही है। भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर, ब्रजेंद्र नवनीत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजेंद्र नवनीत, है ना। ऑप्शन ही ऐसे हैं कि फाइनल आप बिल्कुल बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यही था क्वेश्चन का सिलसिला। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, 21 into 3 यानी 63 क्वेश्चंस को हमने टोटल यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है डियर, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कंपाइल्ड सेक्शन। कंपाइल्ड सेक्शन में हम क्या लेकर आए, करंट कंपाइल्ड फैक्ट्स ऑन करंट अफेयर्स। तो डियर ये हैं आपके कंपाइल्ड अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। अगर हम फर्स्ट इस बात करें तो डियर देखो क्या आ रहा है, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ब्रजेंद्र नवनीत, यही लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वही आ गया। ये अपॉइंटमेंट फाइनली इंडियाज एम्बेसडर के रूप में, और ये 9 मंथ के लिए क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है। ठीक है डियर, फिर इसके बाद में बात हो रही है सेकंड इज, तो फर्स्ट इज ये हो गया। सेकंड इज हम बात करें पीएम प्रसाद की बात हो रही है, अपॉइंट किए गए एज अ चेयरमैन एंड एमडी, सीएमडी, चेयरमैन एंड एमडी, है ना, सीएमडी के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, कोल लिमिटेड में, किसका, पीएम प्रसाद का। ठीक है डियर, पीएम प्रसाद। तो पीएम प्रसाद यहां पे कौन थे भाई, ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज चलें डियर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हर्ष चौहान जी की बात हो रही है, अभी बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया। हर्ष चौहान, क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, हर्ष चौहान जी की बात हो रही है। रिजाइन किया इन्होंने एनसीएसटी से, चेयरमैन 8 मंथ बिफोर ही एंड ऑफ द टर्म, हर्ष चौहान। फिर आ रहे हैं भाई देवदत्त चंदा जी की बात हो रही है, ये भी हमने न्यूज बिल्कुल डिस्कस की थी। देवदत्त चंद जी का अपॉइंटमेंट हुआ है कहां, बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, यानी एमडी एंड सीईओ के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है डियर, तो फाइनल थर्ड इज
एंड फोर्थ इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज चलते हैं। नेक्स्ट इज चले तो भाई एसबीआई ने अपॉइंट किया है किसको, कामेश्वर राव कोदावंती को। कामेश्वर राव कोदावंती जी का नाम आ रहा है और ये सीएफओ बनाए गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं, है ना। तो फिफ्थ इज एंड सिक्स्थ इज वाइस एडमिरल अतुल आनंद की बात हो रही है, वाइस एडमिरल जी की बात हो रही है, वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी की बात हो रही है। ये एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात हो रही है डियर गैरनॉट डॉलर की सक्सीड मार्कुस ड्यूसमैन एज अ न्यू सीईओ बनाए गए हैं ऑडी इन वॉक्सवैगन ग्रुप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के। तो डियर बिल्कुल इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा, वॉक्सवैगन ग्रुप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऑडी के नए सीईओ के रूप में गार्नोट डोलनर ने मार्केट ड्यूज की जगह ली है, ठीक है डियर। तो कौन बने हैं यहां पर, गैरनॉट डॉलनर बने हैं, ऑडी के नए सीईओ के रूप में गैरनॉट डॉलनर बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो रिप्लेस्ड मार्क्स ड्यूसमैन को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। मार्क्स ड्यूसमैन, ठीक है डियर, मार्क्स ड्यूसमैन को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सिक्स्थ एंड सेवेंथ, नहीं सॉरी कितना हो गया था, एक मिनट, 5-6 हो गया था, हाँ। तो ये आपका सेवेंथ और एट्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज हम बात करें तुषार मेहता जी की बात हो रही है। तुषार मेहता जी का नाम आ रहा है निकलकर, तुषार मेहता जी को रीअपॉइंट किया गया है, तुषार मेहता। और तुषार मेहता जी की बात हो रही है, रीअपॉइंटेड एज अ सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया एंड 6 ASG इज फॉर सुप्रीम कोर्ट ने रीअपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है डियर। सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल भारत के लिए तुषार मेहता जी, बहुत इंपॉर्टेंट नेम होगा। नेक्स्ट इज चलें डियर, तो हम नेक्स्ट इज चलें तो एयर कमांडर VM रेड्डी जी की बात हो रही है, 9th और 10th। एयर कमांडर VM रेड्डी एज्यूम्स चार्ज डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं NCC डायरेक्टोरेट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। VM रेड्डी जी का नाम ध्यान रखना है, VM रेड्डी, ठीक है डियर। VM रेड्डी, एयर कमांडर VM रेड्डी ने NCC निदेशालय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उप महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट हम बात करें 10th नंबर पे, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI की बात हो रही है और BFI के द्वारा अपॉइंट किया गया, प्रेजेंट किया गया है तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अधव अर्जुन जी को, है ना, अधव अर्जुन। तो इनका नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है डियर, अधव अर्जुन, ठीक है। ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं किसके, BFI के, बास्केट फेडरेशन महासंघ के, ठीक है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अधव अर्जुन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है किसने, BFI ने, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट हम बात करें डियर, तो नेक्स्ट हमारा 11th नंबर का जो अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है वो है अजीत अगरकर जी का। और फाइनल बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे डियर, अजीत अगरकर बहुत ही न्यूज में रहा और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अजीत अगरकर अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ द टीम इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी, टीम इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का इनको अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन, ठीक है डियर। तो ये हमारा कंपाइल्ड पार्ट था अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन का और हमने टोटल 63 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आई होप आपने इस वीकली सेशन को क्या किया होगा डियर, एंजॉय किया होगा। इस वीकली सेशन को आपने क्या किया होगा डियर, एंजॉय किया होगा, ठीक है डियर। तो आई होप अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से जाकर लाइक करिए, है ना, फटाफट से जाकर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। और डियर इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डियर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल जैसा मैंने बताया अब रैपिड फायर और अदर चीजों को हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है डियर। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.